हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? एकदम मस्त। तो मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है विज्ञापन व विक्रय कला संवर्धन। इसमें आज का टॉपिक है विज्ञापन के प्रकार व विधियां। मतलब ये चैप्टर है, आपका नेक्स्ट चैप्टर है। इसमें कुछ बहुत सारे पॉइंट्स वगैरह हैं जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। पिछले वीडियो आप लोग देखें, अच्छा रिस्पांस रहा। लेकिन जस्ट अभी जो गया है, कल परसों में वीडियो गया है, उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं रहा। लेकिन खैर, आप लोग कंटिन्यू इसी तरह देखते रहिए। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है, थैंक यू सो मच, वेरी गुड, नाइस। जैसे कि सलोनी शुक्ला ने कमेंट किया है, स्नेहा विश्वकर्मा ने किया है, कविता यादव ने किया है, भोलू विवेक ने किया है, प्रतीक सिंह ने किया है। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं। तो ऐसा ही हमारे वीडियो को देखते रहिए और जो भी समस्या हो उसका कमेंट बॉक्स में आपका दिया गया है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और उस पर लाइक जरूर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं विज्ञापन और विक्रय कला संवर्धन का, विज्ञापन के प्रकार व विधियां। इसमें आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे विज्ञापन के साधन व माध्यम। ध्यान दीजिएगा, विज्ञापन के साधन या इसको माध्यम भी कहा जाता है। मतलब विज्ञापन के कौन कौन से माध्यम है, विज्ञापन के कौन कौन से साधन से। ठीक है, विज्ञापन के साधन। पहले यहां थोड़ा साधन के बारे में जान लें। कोई भी व्यक्ति, चाहे छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, बीच का व्यापारी हो, निर्माता हो, अपने अपने वस्तु का प्रचार कराता है। प्रचार का उद्देश्य रहता है कि उसकी वस्तुओं की जानकारी ग्राहकों तक पहुंचे। कोई भी व्यक्ति अपने जब प्रोडक्ट का, कोई भी बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट का ऐड कराता है, प्रचार कराता है, अर्थात विज्ञापन के माध्यम से सूचनाएं जनता तक प्रेषित करता है, बताता है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये फायदे हैं, ये गुण है, इतने कम दाम का है, ये ऑफर है, ताकि जनता उसको जाने। जब पब्लिक उसको जानेगी तो उसको क्रय करने के लिए उत्सुक हो, तो विज्ञापन कहलाता है। अब प्रश्न है कि कौन कौन सा वो टेक्निक, कौन कौन सा माध्यम, कौन कौन से वो रास्ते अपनाता है जिससे कि विज्ञापन उसका हो जाए। तो इसके बारे में जानेंगे। चूंकि 4 पार्टों में इसे बांटा गया है, जैसे कि समाचार पत्रीय विज्ञापन होता है, बाह्य विज्ञापन होता है, डाक द्वारा विज्ञापन और अन्य विज्ञापन। तो हमने इसको बांटा है कितने पार्ट में? ध्यान दीजिएगा, 4 पार्ट में, 1, 2, 3 एंड 4। ध्यान दीजिएगा, पहला पार्ट हमारा है जिसको हम ए पार्ट कहते हैं, समाचार पत्रीय, ठीक ना, माध्यम। दूसरा है माध्यम इसका बाह्य विज्ञापन। तीसरा माध्यम है डाक द्वारा विज्ञापन। और चौथा हमारा है अन्य विज्ञापन। अन्य विज्ञापन माने समाचार विज्ञापन को के जो साधन है, जो माध्यम है, उसे हमने 4 पार्टों में बांटा। समाचार पत्रीय माध्यम का मतलब होता है कि जब मैगजीन के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से जो हम ऐड कराते हैं, जो हम अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक पहुंचाते हैं, तो उसे समाचार पत्रीय विज्ञापन कहा जाता है। बाह्य विज्ञापन मतलब मार्केट में इधर पब्लिसिटी जो करते हैं, ऐड कराते हैं, ठीक ना, अभी बताएंगे वो क्या क्या होता है, तो बाह्य विज्ञापन। डाक द्वारा माने पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, डाकघरों के माध्यम से जो हम एडवर्टाइज कराते हैं उसे डाक द्वारा विज्ञापन। इसके अतिरिक्त जितने भी विज्ञापन है सब अन्य विज्ञापन है। प्रश्न यह उठता है कि समाचार पत्र या समाचार पत्रीय माध्यम क्या होता है। समाचार पत्रीय माध्यम को हमने 2 पार्ट में बांटा है। ध्यान दीजिएगा, 2 पार्ट। तो पार्ट कौन सा है? वर्गीकृत विज्ञापन और अवर्गीकृत विज्ञापन। ध्यान दीजिएगा, वर्गीकृत विज्ञापन
और अवर्गीकृत विज्ञापन। अब यहां समझिए, देखते होंगे अक्सर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, समाचार पत्र चाहे कोई भी हो, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला, टाइम्स ऑफ इंडिया, कोइनियर, बहुत सारे हैं। उसमें एक बीच में पेज होता है जो ऊपर लिखा जाता है क्लासिफाइड, वर्गीकृत लिखा रहता है कि जब हम अपने ऐड को, जिसमें देखते होंगे गुमशुदा, नौकरी, रोजगार, टेक्नोलॉजी, ज़मीन, प्रॉपर्टी, शादी ब्याह, ऐसे ऐसे तमाम मतलब उसमें ऐड आते हैं, कि जो विज्ञापन समाचार पत्र में वर्गीकृत वाले कॉलम में, वर्गीकृत वाले पेज में, देखे होंगे 8-10 पेज का होता है, 10-15 पेज होता है पेपर में, तो उसमें एक पेज वर्गीकृत क्लासिफाइड का होता है। अर्थात हम जो ऐड कराएंगे कहीं अन्य जगह नहीं रहेगा, वो न्यूज़पेपर के उसी पेज पर रहेगा, बीच वाले पेज पर रहेगा। मतलब कि जिसको ऐड देखना है तुरंत वो पेज खोलेगा, उसमें एक नहीं हजारों की संख्या में ऐड होंगे, तो उसे वर्गीकृत विज्ञापन कहलाता है। जैसे देखते हैं कोई चीज़ खो गया है, गुम हो गया है, गायब हो गया है, कोई नया लॉन्च किया है, नौकरी की जगह खाली है, तमाम कोई प्रॉपर्टी बिकाऊ है, इस तरह के विज्ञापन इसमें कराए जाते हैं। दूसरा है अवर्गीकृत विज्ञापन, ये भी न्यूज़पेपर में ही होता है। वो कैसे होता है? वह वर्गीकृत वाले कॉलम में नहीं होगा, मतलब जो 10-15 पेज का जो पेपर होता है, तो एक पेज क्लासिफाइड वाला होता है, उसमें नहीं होगा। वो कहाँ होगा? समाचार पत्र के फ्रंट पेज पे ही होगा, सेकंड पेज पे होगा, लास्ट पेज पे होगा, या किसी भी पेज पर इतना बड़ा वो दे दिया गया होगा, तो उसे अवर्गीकृत विज्ञापन कहा जाता है। ओके, अब यह जो विज्ञापन हमने बताए, ये किसमें है? यह समाचार पत्र में है, मतलब केवल न्यूज़पेपर में। इसी तरह पत्रिका में भी होता है, ये यहां पे लिख दे रहे हैं, पत्रिका में भी दो तरीके से विज्ञापन, चूंकि समाचार पत्रीय माध्यम का मतलब है समाचार पत्र के माध्यम से, या नहीं तो पत्रिका के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से। इसमें भी दो तरीके से होता है। वह क्या होता है? एक सामान्य और एक होता है विशिष्ट। सामान्य और विशिष्ट का मतलब होता है जो विज्ञापन मुख्य रूप से उसके कवर पेज पे होते हैं वो विशिष्ट, और जो जनरल ऑर्डिनेंस होते हैं कहीं भी दे देगा, थोड़ा सा नीचे करके, ऊपर करके, बीच में करके, तो सामान्य कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाह्य विज्ञापन की ओर। सबसे महत्वपूर्ण ये बाह्य विज्ञापन होता है। बाह्य विज्ञापन का मतलब यह है कि ऐसे विज्ञापन जो संस्था में न करा के संस्था के बाहर मार्केट में होल्डिंग, बोर्डिंग, पोस्टर्स, पंपलेट के माध्यम से कराए जाते हैं, उसे बाह्य विज्ञापन कहा जाता है। जैसे इसके क्या हैं? इसके बहुत सारे पॉइंट हैं। पोस्टर्स जितने भी देखे होंगे जगह जगह, किसी का भी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, डॉक्टर, ठीक ना, तमाम लोग का जगह जगह पोस्टर चिपके रहते हैं या बटते रहते हैं, ये पोस्टर कहलाएगा। और विज्ञापन बोर्ड, विज्ञापन बोर्ड का मतलब है विज्ञापन बोर्ड का मतलब है कि जगह जगह पे बैनर ऐसे लटके रहते हैं, फ्लैक्स, तो विज्ञापन बोर्ड कहलाता। जैसे बिजली के खंभों पे, किसी की दीवार पर, किसी के घरों के सामने, या कहीं भी जहां उसका लोकेशन हो। अगला होता है बिजली की सजावट। बिजली की सजावट देखते होंगे आजकल ये काफी दुकानों में ज्यादा चल रहा है। दुकानों के सामने डेकोरेशन इलेक्ट्रिक का होता है, दिन रात उसमें इलेक्ट्रिक जलता रहता है, और वो ऐसे स्क्रीन पर चलता रहता है। वेलकम, जिस तरह शादी ब्याह फंक्शन वगैरह में होता है, उसका नाम, दुकान का नाम, प्रोडक्ट का नाम, तमाम चीज़ तो बिजली के इलेक्ट्रिक माध्यम से चलता रहता है। वो दूर से ही दिखाई देता है कि हाँ कुछ चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगला इसमें है बस, ट्राम, ट्रेन,
बस एंड ट्रेन। देखते होंगे कि बसों पर भी और ट्रेनों पे भी पीछे सफाई है दमदार, ये पाउडर वो पाउडर, ठीक ना, जालिम लोशन तमाम लोशन, ठीक ना, या अन्य प्रकार के ये इस डॉक्टर का ये स्कूल का तमाम बसों और ट्रेनों पे भी एडवर्टाइज भी रहता है, इस मोबाइल कंपनी का तमाम विज्ञापन रहता है। तो बस ट्रेन वगैरह पे भी विज्ञापन किया जाता है, ये बाह्य विज्ञापन की श्रेणी में आता है। और कौन कौन से इसमें आते हैं? हैंडबिल भी आता है। हैंडबिल का मतलब होता है छोटे छोटे प्रचार वाले पोस्टर छपवा के ऐसे लोगों में बांटना। ये इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे चीज़ें हैं, अन्य में मतलब दीवालों पर पेंटिंग कराकर, ये क्या कहलाता है? सब बाह्य विज्ञापन। अब आ रही आती है कि डाक द्वारा विज्ञापन कहा जाता है। जो विज्ञापन पोस्ट ऑफिस अर्थात डाकघरों के माध्यम से किए जाते हैं किसी भी कंपनी के, तो उसे डाक द्वारा विज्ञापन कहा जाता है। डाक द्वारा में क्या क्या आता है? जैसे एक परिपत्र आता है, मूल्य सूची आता है, ठीक ना, लिफाफे आता है, ठीक है, और क्या क्या आता है? या अन्य कोई सूची पत्र आता है। इसका मतलब यह है कि डाकघरों में ये सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं। कोई भी अंतर्देशीय कार्ड लेंगे, लिफाफा कार्ड लेंगे, या कोई भी अन्य सामग्री एक जगह से दूसरे जगह भेजने या संदेश एक जगह से दूसरे जगह भेजने के कोई माध्यम चुनेंगे तो जरूर उसमें नीचे एक दो लाइन में उसका कुछ ऐड दिया गया होगा, तो क्या कहलाता है? डाक द्वारा विज्ञापन कहलाता है। इसके अलावा भी अन्य विज्ञापन होते हैं। अन्य विज्ञापन का मतलब है वो अन्य विज्ञापन सबसे समझिए कि महत्वपूर्ण विज्ञापन, जैसे रेडियो द्वारा विज्ञापन, रेडियो द्वारा, टेलीविजन द्वारा। देखते होंगे रेडियो में खूब आकाशवाणी में एकदम प्रचार आता है, और टीवी में तो पूछिए मत, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो बिना ऐड का है, ठीक ना। और क्या क्या अन्य विज्ञापन में आता है? मेले व प्रदर्शनी, देखते होंगे मेले व प्रदर्शनी जहाँ होती है वहाँ पे, जहाँ तक कि देखते होंगे मैच वैच होता है तो ग्राउंड के चारों ओर क्या होता है? खूब ऐड लगा रहता है जगह जगह, इस कंपनी का उस कंपनी का उस कंपनी का। मेले व प्रदर्शनी भी अन्य विज्ञापन की श्रेणी में आते हैं। अगला क्या है? लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर का मतलब है कि गाड़ी में बांध लिया माइक और चिल्लाते हुए चला गया, घूमता रहा, जिधर जिधर जाएगा उधर उधर लोग सुनेंगे, बजेगा तो सुनेंगे। लाउड स्पीकर द्वारा भी विज्ञापन अन्य विज्ञापन की श्रेणी में। अगला क्या है? भेंट। ये भी विज्ञापन का एक माध्यम होता है कि किसी को कुछ प्रेजेंट करते हैं, गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, वो भी एक भेंट का माध्यम है। मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसका एक छोटा सा सैंपल मैंने आपको दिया, वो क्या है? ऐड है। आप उसको यूज़ करेंगे, देखेंगे, अच्छा लगेगा तो फिर जरूर आएंगे दौड़े हुए खरीदने के लिए। और क्या होता है इसमें? आकाशीय लेखन। आकाशीय लेख का मतलब क्या होता है? देखते हैं आकाश में बहुत बड़ा लाइटिंग का एक पटाखे का विस्फोट किया जाता है, ऐसा किया जाता है कि आकाश में एक चित्र नुमा बन जाता है, तो उसे ये भी विज्ञापन का एक माध्यम है। इस तरह विज्ञापन के माध्यमों को हमने 4 पार्टों में बांटा है। चारों पार्टों का क्या क्या सोर्सेस वगैरह हैं, ठीक ना। अब प्रश्न ये उठता है कि एक अच्छे विज्ञापन का चुनाव करते समय, विज्ञापन माध्यम का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, अर्थात विज्ञापन माध्यम का चुनाव। अगला जो टॉपिक है विज्ञापन माध्यम का चुनाव, ठीक है। यह सोच के चलिए कि आप किसी कंपनी के निर्माता और आपने कुछ प्रोडक्ट तैयार किया। प्रश्न यह है कि उस प्रोडक्ट को मार्केट में आप कैसे लॉन्च करेंगे, कैसे बेचेंगे, कैसे उपभोक्ताओं तक उसको सूचित करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। तो उस चीज़ को करने के लिए आपको ऐड करना जरूरी है।
क्योंकि ऐड ही वो जरिया है जहाँ तक हम कस्टमर तक अपनी बात को पहुँचा सकते हैं और कस्टमर को उस वस्तु को क्रय करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो प्रश्न यह है कि उस विज्ञापन के माध्यम का कैसे चुनाव करेंगे, अर्थात कि विज्ञापन करते समय उस निर्माता को, उस व्यक्ति को जो विज्ञापन करा रहा है, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। विज्ञापन माध्यम का चुनाव करते समय सबसे पहले वस्तु की प्रकृति पर ध्यान देना चाहिए। देखना चाहिए कि वो वस्तु हमारी किस क्वालिटी की है, किस प्रकार की है, किस ढंग से है। ऐसा नहीं कि जितनी भी वस्तुएं हैं सबका एक ही तरीके से विज्ञापन किया जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो प्रोडक्ट खाने वाली चीज़ों का उस अलग ढंग से विज्ञापन, पहनने वाले चीज़ों का अलग ढंग से विज्ञापन, ठीक ना, और घूमने फिरने वाले चीज़ों का अलग विज्ञापन, और मेकअप का अलग विज्ञापन। देखते होंगे टीवी में सबका डिफरेंट टाइप का होता है, कोई सेम नहीं होता। अगला क्या है? संभावित क्रेता। संभावित क्रेता का मतलब ये होता है कि हम जो प्रोडक्ट बनाए हैं उसे कौन से लोग खरीद सकते हैं, उसी आधार पर विज्ञापन करना चाहिए। देखते होंगे महिलाओं का सीरियल आता है, उसमें महिलाओं से रिलेटेड ज़्यादा ऐड आता है। सब तरह के ऐड आते हैं लेकिन उनसे रिलेटेड ज़्यादा रहता है, क्योंकि ज़्यादा फैमिली वाले जो सीरियल्स वगैरह टीवी में होती है वो कौन देखती हैं? महिलाएं देखती हैं। पुरुष भी देखते हैं लेकिन महिलाएं ज़्यादा देखती हैं। तो देखते होंगे मेकअप, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक वगैरह वगैरह, या कपड़े, साड़ियाँ, या उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका ऐड उन सीरियलों में ज़्यादा आता है। और जो थोड़ा डिफरेंट होता है उसका तो अन्य जगह आता है। तो ऐसे मतलब क्रेता का, संभावित क्रेता हमको कहाँ से मिल सकते हैं, उसी हिसाब से ऐड करना चाहिए। अगला क्या है? ऐड कराते समय बाजार का क्षेत्र ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो ऐड करा रहे हैं मार्केट में इसका डिमांड है कि नहीं है। अर्थात जिस क्षेत्र में, जिस बेल्ट में उस चीज़ का डिमांड है, उसी बेल्ट में उसका ऐड कराना चाहिए। ऐड तो हर जगह कराना चाहिए लेकिन उधर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट किस मार्केट से निकल सकता है, वहाँ थोड़ा सा और ऐड कराना चाहिए। अगला क्या है? पुनरावृत्ति की सुविधा। पुनरावृत्ति की सुविधा का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि हमने एक बार प्रचार करा दिया तो बस हो गया मेरा काम, ऐसा नहीं। उस चीज़ को बार बार रिपीट करना चाहिए, क्योंकि लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना है, और तभी खींचेंगे जब उस चीज़ को बार बार उनके सामने लाएंगे। समझ रहे हैं ना? बार बार उनके सामने लाएंगे। जब तक बार बार सामने नहीं लाएंगे तो हमारा ऐड कहाँ चलेगा। एक ही चीज़ किसी व्यक्ति के सामने बार बार नजर आएगी, कभी तो उसका दिमाग घूमेगा कि आज चलो खरीद लिया जाए। तो बार बार पुनरावृत्ति, देखते होंगे टीवी में भी ऐड आता है, कहीं भी ऐड वगैरह होता है, बार बार रिपीट होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद इस सीरियल में भी, उस सीरियल में भी, हर जगह आता है। अगला क्या है? ग्राहकों का आर्थिक स्तर। ग्राहकों का आर्थिक स्तर। ऐड देते समय ये ध्यान देना चाहिए कि उसका इफेक्ट ज़्यादा लोगों के ऊपर ना पड़े, उसकी इकोनॉमिक लेवल को भी ध्यान में रखकर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि खूब महंगा ऐड कर दिए और उसका पूरा खर्चा वस्तु के ऊपर डाल दिए, तो लोग खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। अर्थात उसी हिसाब से कि उस पर लोड देना चाहिए कि ताकि कस्टमर आसानी से उस वस्तु को खरीद ले। अर्थात लोगों की इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हुए ऐड देना चाहिए। अगला क्या है? विज्ञापन बजट। विज्ञापन बजट। कोई भी ऐड देने से पहले विज्ञापन का एक बजट बनाना चाहिए कि उस विज्ञापन पर हमारा कितना व्यय होगा, क्योंकि हमारा व्यय से ज़्यादा हमारी इनकम होनी चाहिए, तभी हमको बेनिफिट होगा। अर्थात विज्ञापन बजट तैयार करना चाहिए। अगला है जनता की रुचि। जनता की रुचि का मतलब होता है कि जो भी ऐड दें, जो भी अपने प्रोडक्ट की वस्तु के बारे में प्रचार प्रसार करें,
वो ग्राहकों की रुचि के अनुसार हो। ऐसा नहीं कि उनका उनमें इंटरेस्ट नहीं है और ज़बरदस्ती उनको बताया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला है विभिन्न माध्यमों की तुलना। विभिन्न माध्यमों की तुलना, इसका मतलब है कि विज्ञापन करते समय कंपैरिजन करना चाहिए कि हम किस माध्यम से अपना ऐड दें। हो सकता है कि हम मैगजीन के समाचार पत्र के माध्यम से दे रहे हैं तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। ये भी हो सकता है प्रचार प्रसार के माध्यम से कर रहे हैं, बैनर पोस्टर लगवा के, आकाशीय सजावट के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। देख लेना चाहिए कि किससे रिस्पॉन्स हमारा बेहतर रहेगा, उसी का चुनाव करना चाहिए। अगला इसमें दिया है विज्ञापन संदेश की प्रकृति। विज्ञापन संदेश की प्रकृति, जो हमारा ऐड हो वो एक संदेश की भांति हो। लोग ऐसा नहीं कि खरीदने के लिए प्रेशर करें, वो एक सूचनार्थ हो, सूचना देने के उद्देश्य से हो। हाँ भाई हमने बना लिया है, ये खाबियाँ हैं, ये बढ़िया है, इसके ये गुण है, ये गुण है, इतना रेट है और इसका ये रिस्पांस है, आइए एक बार देखिए, इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए, जैसे भी हो, ठीक ना। तो ऐसे होना चाहिए। तो ये है विज्ञापन माध्यम का चुनाव। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि विज्ञापन का काफ़ी दिनों से चल रहा है, मतलब 3 लेक्चर लगभग हो गया, और विज्ञापन आपका ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। पक्का है, समझिए कि एग्जाम दे रहे हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन तो मिलना ही है, समझ रहे हैं ना। एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है, केवल इतना ही पढ़ लेंगे। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, ठीक है। और आपसे बाबू कह रहे हैं कि कम से कम 2 फ्रेंडों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जो चैनल पर हमारे नए होंगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और उसका बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाए, ठीक है। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।